हमारी सोसाइटी में स्पेशली पुराने ज़माने में औरतों को टाइपकास्ट करते थे। इसका मतलब औरतों ने ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सीखना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए वगैरह वगैरह। बट शी वॉज डिफरेंट। वॉज शी? रानी लक्ष्मीबाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई। उनका जन्म हुआ था वाराणसी में 1828 में, और उनके माँ पिता ने उनका नाम रखा मणिकर्णिका। प्यार से उन्हें मनु कहते थे। मनु जब 4 साल की थी तभी उनकी माँ गुजर गई। तब उनके पिताजी मोरोपंत तांबे उन्होंने ही उन्हें बड़ा किया। मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द सेकंड के कोर्ट में टीचर थे। वहाँ वो पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहब और राजघराने के बाकी बच्चों को सिखाते थे। तो मनु भी उनके साथ पढ़ने और सीखने के लिए बैठ जाती थी। और देखते ही देखते मनु ने हिंदी, मराठी, संस्कृत और पर्शियन 4 लैंग्वेजेस पढ़ना और बोलना सीख लिया। और इसके साथ ही उसने रेसलिंग और हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग और साथ ही में वॉर स्ट्रेटेजी प्लानिंग भी सीख ली। जब मनु 14 साल की थी तब उनकी शादी गंगाधर राव, जो झांसी के राजा थे, उनसे हुई। और शादी के बाद मणिकर्णिका बनी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। शादी के कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन वो बीमार रहता था और इसी वजह से वो जो सिर्फ 4 महीने का था और चल बसा। फिर गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटा अडॉप्ट करने का सोचा, क्योंकि तब ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें अगर किसी राज्य में, किसी किंगडम में अगर वारिस ना हो, उनका खुद का बेटा ना हो, तो उस राज्य को ब्रिटिशर्स कैप्चर कर सकते थे। बस ये ना हो इसलिए उन्होंने बेटा अडॉप्ट किया। बेटा अडॉप्ट करने के कुछ दिनों बाद गंगाधर राव गुजर गए। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि अडॉप्टेड बेटा उनका वारिस नहीं है, उनका खुद का बेटा नहीं है, इसलिए वो झांसी को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा नहीं होने दिया और वो डट के ब्रिटिशर्स का सामना करने लगी। 1857 के रिवोल्ट में रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और नाना साहब को अपने साथ लेके उन्होंने ब्रिटिशर्स को कड़ी टक्कर दी। और फिर लड़ते लड़ते 1858 में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ऐसी वीरांगना, ऐसी शूर रानी को हमारा सल्यूट। थैंक यू।